गुड मॉर्निंग, नमस्कार, जय श्री राम, जय महाकाल, हर हर महादेव। लव यू ऑल मेरे प्यारे बच्चों। जल्दी से आ जाइए, बहुत बेहतरीन, शानदार, जानदार और ज़बरदस्त क्लास आपके लिए बेटा। जुड़ जाइए, बहुत बेहतरीन क्लास के साथ मेरे प्यारे बच्चों आप लोग जुड़ जाइए। बेहतरीन क्लास, शानदार क्लास, जिंदाबाद क्लास। हाँ, सेशन को लाइक और शेयर कर दो मेरे प्यारे बच्चों, जल्दी से जल्दी सब लोग। जल्दी से जल्दी मेरे प्यारे बच्चों। आवाज क्लियर आ रहा है? वॉइस क्लियर आ रहा है बच्चे? वॉइस क्लियर? सेशन को लाइक और शेयर कर दो मेरे प्यारे बच्चों, जल्दी से जल्दी। भाई वॉइस क्लियर आ रहा है तो जवाब, हाँ जल्दी से एकदम जो है जबरदस्त मेरे प्यारे बच्चों। ऐसे सवाल जो परीक्षा में मेरे प्यारे बच्चों CISI में इस बार जबरदस्त तरीके से, जय महाकाल, परीक्षा का हर वो सवाल मेरे प्यारे बच्चों। देखे, ये जो पेपर 10 जनवरी से अब तक जो आपका पेपर है भैया, 10 जनवरी से और अब तक जो CISI के क्वेश्चंस आपके पेपर में आए हुए हैं बच्चे, वो सवाल उस पे संभावित, ये देखो उस टाइप के जो क्वेश्चंस है मेरे प्यारे बच्चों, सारे सवाल मैं आपके लिए ले आया हूं। तो देरी मत करिए, सेशन को लाइक करिए, शेयर करिए, जल्दी से जुड़ जाइए मेरे प्यारे बच्चों। बहुत प्यारा सेशन है ये। सेशन स्पेशल आप लोगों के लिए रखा गया है क्योंकि इस सेशन के माध्यम से आप लोग अपने सपने को साकार कर सकते हैं। चलो भाई देखो, क्वेश्चन सबसे पहले 2 साल पे ये क्वेश्चन आ रहा है भैया, चक्रवर्ती ब्याज पे क्वेश्चन आ रहा है। क्वेश्चन पूछ रहा है भाई चक्रवर्ती ब्याज ज्ञात करें। CI पे क्वेश्चन आ रहा है, आपसे पूछ रहे चक्रवर्ती ब्याज ज्ञात करिए। सेशन को लाइक और शेयर आप लोगों के लिए रखा गया है क्यों? ठीक है, ये क्लास रात को 8 बजे थी पर हमने दिन में इसलिए लगा दिया कि बेटा हमें थोड़ा सा काम है, शाम को रात को हमें काम है, इसलिए थोड़ा सा हम आपका क्लास मिस नहीं करना चाहते थे, इसलिए क्लास आपकी जो है। मेरे को एक बात बताओ कि इस क्लास का टाइम अगर हम सुबह 11 बजे कर दें, सुबह 11 बजे का टाइम आपके लिए परफेक्ट टाइम होगा। सुबह 11 बजे का टाइम मुझे लगता है मैथ के लिए बड़ा अच्छा टाइम है। सुबह 11 बजे, सुबह 11 बजे का टाइम SSC GD के बच्चों के लिए। मैथ जो है SSC GD का जो मैथ है, जय महाकाल बेटा विशाल, आजा। SSC GD का परफेक्ट टाइम है मेरे प्यारे बच्चों। SSC GD के लिए मैथ का परफेक्ट टाइम मुझे लगता है 11 बजे का टाइम हम रख दे तो बहुत परफेक्ट टाइम है, लव टाइम है एकदम जो है मेरे प्यारे बच्चे। ठीक बात है कि नहीं? हाँ चलो भाई जल्दी से सेशन को लाइक और शेयर। 604% की बात करता है। देखो बेटा 4% को सबसे पहले फ्रैक्शन में तोड़ दो, 1/25 होता है। ट्री कॉन्सेप्ट देखो, क्या 625 का मूलधन था 2 साल, पहले साल, दूसरा साल, और ये आपका डिफरेंस यहाँ पे आ जाता है। अब ये जो रेट दे रखा है 1/25 है, 1/25, ये भी 1/25 है। इसका कितना हो जाएगा? 25 हो जाएगा। इसका 1/25 कर दो, कितना हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों? ये आपका 1 हो जाएगा। 25 50 और एक कितना हो गया? CI आपसे पूछा था कितना आ गया? 51 रुपये। ट्री कॉन्सेप्ट मेरे प्यारे बच्चों बहुत प्यारा कॉन्सेप्ट है। हाँ अच्छा, विशाल का एक को पेपर है। विशाल जल्दी से शेयर कर दे बेटा, जल्दी से जल्दी शेयर कर दे, सभी बच्चों को जोड़ दे जल्दी से जल्दी। तो मेरे प्यारे बच्चों इसका क्या है? 51 मेरे प्यारे बच्चों आंसर है। जल्दी जल्दी फटाफट से सीखें, इस टाइप के क्वेश्चन आप लोग परीक्षा में देखेंगे। विशाल जल्दी से जल्दी। 5000 रुपए की धनराशि आपको दी है, 20% का ब्याज दिया है बेटा, और फिर वो डिफरेंस पूछेगा। दूसरा टाइप देख रहे हो, दूसरे टाइप का जो सवाल इसमें आ रहा है, टाइप नंबर 2, दूसरे टाइप का सवाल आ रहा है। CISI का डिफरेंस पे क्वेश्चन आ रहा है। सर CISI का डिफरेंस आपसे पूछ लेगा। देखो याद रखना, सिर्फ डिजिट चेंज हो सकती हैं भाई, ज्यों का त्यों तो सवाल नहीं आएगा, थोड़ा बहुत डिजिट चेंज हो सकता है मेरे प्यारे बच्चे, इस बात का विशेष ध्यान रखना। ठीक बात है कि नहीं? तो जैसे 5000 रुपए की धनराशि, 5000 को आपने लिया और उसमें फिर आपने देखा 20% की बात करता है, तो 20% को फ्रैक्शन में बोलते हैं 1/5। फ्रैक्शन वैल्यू जो 20% है उसको परसेंटेज में आप तोड़ देंगे तो 1/5 आ जाएगा। हाँ बेटा, ये सही का डिफरेंस आपसे पूछ लेगा। देखो बेटा 1/5, तो पहले साल का ब्याज हम निकालेंगे। इसका 1/5 कितना हो जाएगा? 1000। इसका भी कितना हो जाएगा? 1000। फिर जो है फिर दूसरे साल का डिफरेंस हम ये 5 से कर दो, 5 दूनी 10 मेरे प्यारे बच्चों। ये CI और SI का डिफरेंस है बेटा, इस बात को याद रखना। डिफरेंस मतलब अंतर है, ये CI और SI का अंतर है मेरे प्यारे बच्चों, याद रखिए CI SI का अंतर है।
बहुत प्यारा सवाल बेटा, मैं फिर आपसे यही कहना चाहता हूँ, क्वेश्चन बहुत प्यारे प्यारे सवाल आ रहे हैं। अंतर पूछ रहा है पेपर में कि सर सीआई और एसआई का अंतर क्या होगा, तो इस टाइप का सवाल आपका पेपर में फंसेगा बेटा, हम बता रहे हैं, इस टाइप का सवाल आपका पेपर में। देखो 5,000 रुपए का मूलधन दे रखा है, रेट दे दिया 1/5, 1/5, 1/5, 1000, इसका 1/5 कितना हो गया, 200 रुपया। यही पूछ रहा है आपसे कि बताइए अंतर क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों। तीसरे टाइप का सवाल जो परीक्षा में आ रहा है बेटा, हर टाइप का क्वेश्चन मैं आपके लिए लेके आया हूं। तीसरे टाइप का सवाल जो पेपर में फंस रहा है बच्चे, वो इस टाइप का फंस रहा है, आपसे पूछ रहे राशि मतलब मूलधन, मूलधन का क्वेश्चन पूछ रहा है, मूलधन ज्ञात करना है बेटा। ये मूलधन क्या होगा, रेट आपको दे रखा है, रेट 12.5% मेरे प्यारे बच्चों, 12.5 दूनी 24, 25, इसका वैल्यू तो आपका हो गया 1/8। आपसे पूछ रहा है मूलधन क्या होगा, रेट दे रखा है, टाइम दे रखा है मेरे प्यारे बच्चों। हाँ आसान सवाल आ रहे हैं, ज्यादा टफ नहीं आ रहे बेटा, आसान सवाल आ रहे हैं। टाइम जो है 2 साल, टाइम जो है 2 साल, ये मान के चलिए 2 साल के टाइम पे सवाल पूछ रहा है, टाइम 2 साल का। देखो बेटा इस टाइप का सवाल है, 2 साल का समय दिया है, रेट आपको दिया है मेरे प्यारे बच्चों, अंतर आपको 25 दे रखा है, डिफरेंस, ये इंफॉर्मेशन सवाल की उसने दे रखी है मेरे प्यारे बच्चों। हाँ बेटा ध्यान से देखिए, हाँ ध्यान लगाइए बेटा इस पे, क्वेश्चन पे जो, हाँ देखो बेटा डिफरेंस जो उसने दे रखा है अंतर की, वो डिफरेंस उसने दे रखा है 25, ये मान के चलिए। इसका क्या कर देंगे आप लोग, इसका सबसे बढ़िया तरीका मैं बताता हूं, इसका वर्ग कर दो, 1/64 हो गया, ये आपका डिफरेंस है, डिफरेंस को डिफरेंस के बराबर रखो। तो मेरे प्यारे बच्चों 25, तो 25 से मल्टीप्लाई कर दो बेटा, कितना आ जाएगा 1600 मेरे प्यारे बच्चों। जल्दी से जल्दी कितना आंसर आएगा, जल्दी से बताइए। 1600 आपका बिल्कुल परफेक्ट और सही आंसर है बच्चे। हाँ ज्यादा टफ नहीं आ रहा बेटा, आसान सवाल आ रहे हैं। सवाल इसी टाइप के आ रहे हैं, इसलिए मैं वही सवाल लेके आया हूं आप लोगों के लिए। टाइमर को लगा देता हूं। चलो अब इस क्वेश्चन को मुझे करके दिखाओ। देखो सेम क्वेश्चन है, अंतर दे रखा है 128 रुपए दे रखा है, CISI की दर दे रखी है 8% मेरे प्यारे बच्चों, मूलधन इसमें पूछा है। जल्दी से बताइए, टाइमर मैंने लगा दिया है, जल्दी से इस क्वेश्चन को। भाई सौरभ, बहुत बढ़िया सौरभ जी, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, जल्दी से इस क्वेश्चन को सॉल्व करके दिखाइए। हाँ बेटा देखो सवाल बहुत प्यारा है, ध्यान से समझने की कोशिश करना। 8% का मतलब क्या होता है, 8% का मतलब होता है 8/100, 4 से काट दो, 4 दूनी 8 होता है, 4 से 25, 2/25, इसका वर्ग कर दो क्योंकि 2 साल की बात कर रहा है, तो ये 4/625 आ जाएगा। मेरे प्यारे बच्चे इस बात को याद रखिए, ये आपका डिफरेंस है, अंतर बोलते हैं, ये आपका मूलधन हो गया, ये आपका मूलधन मेरे प्यारे बच्चों, ये मूलधन है आपका पिछले का। हाँ ये आपका मूलधन है, ये आपका अंतर दे रखा है, ये आपका मूलधन दे रखा है। तो 4 यूनिट का जो वैल्यू है मेरे प्यारे बच्चे, 4 यूनिट का वैल्यू आपका किसके बराबर होगा, ये हाँ 128, तो ये आपका 128 दे रखा है मेरे प्यारे बच्चे, और ये 8%, तो 4 का 4 3 12, 4 दूनी 8 मेरे प्यारे बच्चों, ये किसके बराबर होगा। हाँ इसको काट देंगे बेटा, 32 से यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दीजिए बेटा, कितना आ जाएगा, बिल्कुल 20,000 आपका परफेक्ट आंसर है। कितना आ रहा है बच्चे जल्दी से बताइए। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर बेटा, 20,000 आपका बिल्कुल परफेक्ट और सही आंसर है। क्लियर है।
थम्स अप कर दीजिए। बहुत ही जानदार, शानदार, जबरदस्त आंसर आप लोगों ने दिया है। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। हाँ, जल्दी करेंगे बेटा, जल्दी। किसी धनराशि का 2 वर्ष के लिए चक्रवृद्धि साधारण ब्याज का अंतर 72 रुपये दे रखा है, ब्याज की दर 12%। सबसे पहले आप क्या है, रेट को देखे करें। जैसे रेट आपको 12% दे रखा है बच्चे, 12/100 कर दें, इसको जो 4 से काट दें, 4 × 12, 4 दूनी 8, 3/25 आपका हो गया। तो जैसे बेटा जी ये 3/25 आपको दे रखा है, इसका वर्ग कर दो, 3 × 9 हो जाएगा, 25 का कितना हो जाएगा, 625। 9 यूनिट का जो वैल्यू है मेरे प्यारे बच्चों, डिफरेंस जो आपको दे रखा है, डिफरेंस को डिफरेंस के बराबर रखे, 72 के बराबर है, 9 से काट दें, 8 बार गया मेरे प्यारे बच्चों, 625 × में 8 कर दो बेटा। व्हाट इज द राइट आंसर, जल्दी से बताइए फटाफट। जल्दी से फटाफट से आंसर दीजिए। आपका जो आंसर है बेटा 5000, आपका बिल्कुल परफेक्ट और सही आपने आंसर दिया बेटा, परफेक्ट आंसर एकदम, 5000 इज द राइट आंसर मेरे प्यारे बच्चों। सेशन को लाइक और शेयर जरूर करते रहिए मेरे प्यारे बच्चों। बहुत बढ़िया सौरभ जी, जल्दी से जल्दी, चलो बेटा जल्दी से जल्दी सेशन को लाइक और शेयर करते रहिए। अगला क्वेश्चन बताइए, अगर ये कहता है धनराशि, इस लाइन को याद रखना बेटा, देखो ये इंपॉर्टेंट लाइन है इसमें। अब इसने कहा है दूसरे वर्ष, इसने यहाँ पे ये लाइन को चेंज कर दिया, ये टाइप नंबर 4 है, ये लिख लो भैया टाइप नंबर 4, चौथे टाइप का क्वेश्चन ये आ रहा है पेपर में, चौथे टाइप का सवाल बच्चे ये पेपर में आ रहा है, इस बात को समझे। ये दूसरे वर्ष का चक्रवर्ती ब्याज करा 63 रुपये है, और ये दे रखा है वार्षिक। जल्दी से जल्दी बेटा, आराम से, कोई दिक्कत नहीं है, जल्दी से जल्दी सेशन को लाइक और शेयर जरूर करते रहिए भाई। चलो भाई, हाँ बेटा देखो बेटा, जब 2 साल 16.5 से ही 2/3 उसने रेट दिया है। पहला स्टेप आपको रेट को कन्वर्ट करना है फ्रैक्शन में, भिन्न में कन्वर्ट करना होता है। 16×3 = 48 और ये 1/6 हो गया। रेट को कन्वर्ट करना भिन्न में, 2 मिनट रुक जाइए। हाँ भाई ध्यान दीजिए, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार, जानदार, जबरदस्त। चलो बेटा सब लोग तैयार हैं? हाँ बेटा इधर देखो, सब लोग इधर देखिए बेटा, सब लोग इधर ध्यान दे। दूसरे वर्ष का चक्रवर्ती ब्याज 63 रुपये दे रखा है बेटा उसने जो है, और ब्याज का दर जो है 16 से ही 2/3 है। ब्याज का दूसरे वर्ष का जो दे रखा है वो चक्रवर्ती ब्याज 16 से ही 2/3 ब्याज का दर बेटा। ध्यान दीजिए इस बात को, बहुत शानदार, जानदार। तो 16 से ही 2/3 है। देखो मैं फिर बता रहा हूँ, जैसे 2 वर्ष की जब भी देता है ना, तो 2 वर्ष के लिए 1/6 है, इसका स्क्वायर कर दो, तो ये 1/36 आपका हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, 1/36। अब ये 1/36 कैसे हो जाएगा बेटा, इस बात को आप समझने की कोशिश करना। 1/36, इस बात को आप समझने की कोशिश करना। 36 ही आपका मान लिया मूलधन है, इसका 1/6, इसका भी 1/6 ले लेंगे। 36 का 6 और इसका कितना आ जाएगा, इसका ही आपका 1 हो जाएगा बेटा। ये आपका फर्स्ट ईयर होता है, ये आपका सेकेंड ईयर होता है, ये आपका पहला साल है, ये आपका दूसरा साल है बेटा, इस बात को समझिए। फर्स्ट ईयर, ये आपका सेकंड ईयर है, ध्यान देंगे इस बात पे। ये आपका फर्स्ट ईयर है बच्चे, ये आपका सेकंड ईयर है, क्लियर है, ध्यान दीजिए। हाँ हाँ बेटा, ये फर्स्ट ईयर है, पहला साल, ये प्रथम साल, आप इसको फर्स्ट ईयर कह सकते हैं, और ये आपका दूसरा साल है बच्चे।
उसने दूसरे साल का ही दे रखा है अंतर, ये दूसरे साल का अंतर है बच्चे, ये चौथे टाइप का सवाल पेपर में पूछा जा रहा है। तो दूसरे साल का जो 6 और 1 कितना हो जाएगा, इसको जोड़ देंगे 7। 7 यूनिट का वैल्यू बेटा 63 के बराबर है। 1 यूनिट का वैल्यू कितना, 7 नाम 63, 9 के बराबर हो गया बेटा। 1 यूनिट का वैल्यू आपका 9 के बराबर हो गया बच्चे। 1 यूनिट का वैल्यू आपका 9 के बराबर है, तो यहाँ पे 9 से मल्टीप्लाई कर दो। 1 यूनिट का वैल्यू आपका 9 के बराबर है बेटा जी। तो यहाँ पे मेरे प्यारे बच्चों जो 36 आपको दे रखा है, यहाँ पे 9 से मल्टीप्लाई, 9 6 54, 9 27, 27 और 5 32, 324 रुपया। 324 रुपया मेरे प्यारे बच्चों, व्हाट इज द राइट आंसर? 324 रुपया इज द राइट आंसर मेरे प्यारे बच्चों। जल्दी से फटाफट आंसर दें। 324 रुपया। वीडियो रुक रुक के चल रही है, थोड़ा सा नेटवर्क इशू हमें लग रहा है, रुक रुक के अगर चल रही है। थोड़ा सा नेटवर्क प्रॉब्लम हमें लग रहा है। हाँ, बहुत बढ़िया। लीजिए मेरे प्यारे बच्चों, बहुत शानदार, जानदार, जबरदस्त क्वेश्चन है, ध्यान से समझने की कोशिश करना। लीजिए, ये सवाल कहता है किसी धनराशि पर दूसरे वर्ष का चक्रवर्ती ब्याज 420 है, यदि ब्याज की दर 12% वार्षिक देय हो तो धनराशि ज्ञात करिए। दूसरे वर्ष का, इसमें भी दूसरे वर्ष की बात करिए, इस बात पे विशेष ध्यान दीजिए। हाँ, इसमें भी दूसरे वर्ष की बात करिए बेटा। 12% का मतलब, 12% का मतलब होता है 12/100, 4 तिया 12 25। आपने सबसे पहला स्टेप वर्क किया तो 9/625, 2 साल के लिए वर्क करना, 3 साल के लिए घन करना। 625 को लिया, 625 का 3/25 यहाँ पे क्या, पहले साल का, पहले साल का ब्याज आपने निकाल लिया बेटा। ये पहले साल का ब्याज आएगा बेटा। 25 से 25, 25 75, लिखो बेटा 75 रुपया पहले साल के ब्याज। फिर इसका 3/25 आपने लिया, 25 75, 3 तिया 9। सवाल में जो उसने दिया है बेटा, ये दूसरे वर्ष का जो उसने दे रखा है, दूसरे वर्ष का जो है, ये कहता है दूसरे वर्ष का ब्याज 420 रुपया। यहाँ दूसरे साल का कितना बनता है ब्याज, 84, 420 के बराबर है। 5 बार गया 5 यूनिट, 1 यूनिट का वैल्यू 5 के बराबर है। 5 से मल्टीप्लाई कर दो, 5 5 25 का 5 कहाँ से लग दो, 5 दूनी 10, 2 22, 5 6 30, 30 और 2 32, 3225 रुपया। 3225 रुपया मेरे प्यारे बच्चों, ये आपका परफेक्ट आंसर। 3225 रुपये बेटा इज द राइट आंसर। थम्स अप करते जाइए। जय श्री राम, जय महाकाल, हर हर महादेव। हाँ, लव यू बेटा, लव यू लव यू लव यू लव यू। ध्यान दीजिए। राजेश 1000 रुपए को 3 वर्ष, राजेश 1000 रुपए लेता है, 3 साल के लिए लेता है। ब्याज की दर दे रखी है बेटा 10%। इसको 2 तरीके से निकाला जा सकता है, याद रखिए। एक ट्री कॉन्सेप्ट से 3 वर्ष के लिए आपको पूछ लेगा। 3 वर्ष का अगर आपसे सवाल आता है मेरे प्यारे बच्चों, 3 वर्ष का क्वेश्चन आता है, एक तो ट्री कॉन्सेप्ट है हमारा। ट्री कॉन्सेप्ट कहता है भैया 10,000 रुपये आपको दे रखा है, रेट आपका जो है 3 साल के लिए 1/10 है, रेट आपका 1/10 है। तो 3 साल के, पहला साल का ब्याज कितना हो जाएगा, 100 रुपया 100 रुपया 100 रुपये, दूसरे साल भी 100 रुपया, तीसरे साल 100 रुपया। फिर मेरे प्यारे बच्चों 3 साल के बाद फिर ये इसका 1/10 ले लेंगे तो 10 10 10, और इसका 1/10 कितना हो जाएगा बेटा, ये आपका 1 हो जाएगा। सवाल में कुछ भी पूछ ले आपसे मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, देखो अंतर कितना हो जाएगा। अगर CISI का अंतर पूछता है तो 31 रुपया होगा। अगर चक्रवर्ती ब्याज आपसे पूछ रहा है तो मेरे प्यारे बच्चों 331 आपका चक्रवर्ती ब्याज, आपका CI जो हो जाएगा वो 331 रुपया हो जाएगा। बताइए आपसे क्या पूछा था, धनराशि ज्ञात करें। धनराशि मतलब वो CI की बात कर रहा है। देखो इधर कंपाउंड इंटरेस्ट उसने लिखा है, इसको कंपाउंड इंटरेस्ट अंग्रेजी में बोला जाता है कंपाउंड इंटरेस्ट, चक्रवृद्धि ब्याज। जो ब्याज पे ब्याज, ब्याज पे ब्याज जो होता है चक्रवर्ती ब्याज होता है। पहले साल का, दूसरे साल का, तीसरे साल का ब्याज होता है। ये ट्री कॉन्सेप्ट है। अब क्या रेशो से समझना आप पसंद करेंगे बच्चे, रेशो से? चलो बेटा इसको रेशो के कॉन्सेप्ट से आपको मैं समझाता हूँ। रेशो के कॉन्सेप्ट को मूलधन और मिश्र धन का रेशो लेना होता है। कंसेप्ट ऑफ रेशो लिखे बच्चे, कंसेप्ट ऑफ रेशो। ये मूलधन को ले लिया बेटा मैंने यहाँ पे, ये मैंने यहाँ पे मिश्र धन को ले लिया। कंसेप्ट ऑफ रेशो क्या कहता है, ये 1/10 आपको दे रखा है। 10 रुपये मूलधन है, 1 रुपये का ब्याज 11 रुपये। 10 रुपये मूलधन 1 रुपये का ब्याज, 10 रुपये मूलधन 1 रुपये का ब्याज 11 रुपये। मेरे प्यारे बच्चों ये 1000 रुपये ले लिया, ये 1331 हो गया। ये 1331 मेरे प्यारे बच्चे, इस बात को ध्यान से समझने की कोशिश करना। 1000 रुपये 1331 मेरे प्यारे बच्चों कितना बढ़ रहा है यहाँ पे 1331, तो भैया कितना बढ़ा, ये 331 बचा। ये आपका मूलधन, ये आपका ब्याज और ये आपका मिश्र धन मेरे प्यारे बच्चों। नोट कर लीजिए इस बात को एक बार थोड़ा सा।
हाँ भाई, तो ब्याज आपसे पूछा था तो कितना आ गया भैया 331। ये रेशो का कॉन्सेप्ट है। अगर रेशो का कॉन्सेप्ट आपको लगता है कि सर रेशो का कॉन्सेप्ट बहुत ही अच्छा है, तो कॉन्सेप्ट ऑफ रेशो से आप लोग निकाल सकते हैं। हाँ, ये देखिए 3 साल के लिए इस टाइप का सवाल फंसेगा पेपर में। मैं फिर बता रहा हूँ बेटा, पेपर में आ रहे हैं इस टाइप के सवाल। ये कहता है धनराशि 3 वर्ष की धनराशि अंतर 57 रुपये दे रखा है, और ये दे रखा है रेट 16 सही 2/3। अब सबसे पहले इस रेट को तोड़ना होता है, 16 3 48, ये 1/6 हो जाएगा। अगर 3 साल का है तो इसका क्यूब कर दो तो ये 216। देखो बेटा, देखो सबसे पहले इसको फ्रैक्शन में तोड़ा, फिर इसका 3 साल का क्यूब कर दिया तो कितना आ गया 1/216। तो आप मूलधन को मान लीजिए, आपने माना कि मूलधन आपका 216 रुपया है, मूलधन आपका ये है। 3 साल के लिए ट्री कॉन्सेप्ट मेरा कोई भी वीडियो खोल के देख लीजिए बच्चे, 3 साल के लिए ये 3 बार ए 3 बार बी। मैं लिख देता हूँ 3 टाइम्स ए होता है, याद रखिए 3 टाइम्स आपका बी होता है, और 1 बार सी होता है मेरे प्यारे बच्चों। और रेट को यहाँ पे जो लाइन है, लाइन को इसको बोलते हैं रेट को, यहाँ पे 1/6 1/6 ये आपका रेट है। 216 का 1/6 कितना होगा 36 36 36, 36 का 1/6 कितना होगा 6 6 6, 6 का 1/6 कितना होगा 1 होगा। ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा बेटा आपको? 216 का 36 36 6 6 6 6 1 आपका हो गया मेरे प्यारे बच्चों। चुटकियों में सवाल फोड़ के आइए, पेपर में सिलेक्शन आपका पक्का है बेटा। अब सवाल में जो कह रहा है अंतर 57 रुपया दे रखा है, ये होता है डिफरेंस। मैं मार्क कर देता हूं, ये आपका अंतर है, इसको अंतर बोला जाता है। ये अंतर 6 देखो 6 18 1 19, 19 रुपए का अंतर 57 के बराबर है। 1 का 19 तो 57 होता है 3 के बराबर। तो यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई कर दो, 3 6 18 का 8 कहाँ से लगेगा, 3 एकम 3 1 4 3 6, 648 रुपया। ना बाप ना भैया, सबसे बड़ा रुपया। तो सवाल में पूछा था मेरे वो धनराशि ज्ञात करे, तो भैया धनराशि मतलब मूलधन के बारे में पूछा था, प्रिंसिपल मूलधन के बारे में पूछा था मेरे प्यारे बच्चों। मूलधन, मूलधन मतलब प्रिंसिपल के बारे में आपसे पूछा था बच्चे। 648 रुपया प्रिंसिपल आपका आ गया। जल्दी से नोट करें। किस किस का पेपर रहता है, जल्दी से कमेंट जरूर करें। किस किस का पेपर रहता है? अब इस टाइप का क्वेश्चन आप लोग फाड़ दोगे मेरे प्यारे बच्चों। थोड़ा सा मैं टाइप को चेंज करता हूं। किस किस का पेपर अभी रहता है? सेशन को लाइक और शेयर नहीं कर पा रहे हैं आप लोग। चलो बेटा, इस टाइप का क्वेश्चन आप लोग कर लोगे। फिर टाइप नंबर 4, फिर ऐसा सवाल आपका फंसेगा, ये लिख लो भैया टाइप नंबर 5। 5वें टाइप का सवाल ये फंस रहा है पेपर में। 5वें टाइप का सवाल ये पेपर में फंस रहा है बेटा। किस किस का पेपर रह रहा है? एक को है भैया, एक को है अंकित यादव जी का, 27 को है हंगमैन का। लोकेश आ जाएगा। लोकेश जी पहली वीडियो खोल के देख लेना आपने बेटा। 3 साल के लिए कॉन्सेप्ट ये है। देखो यहाँ पे देखो, अभी सवाल में कहता है इसमें समय, टाइम को लेके सवाल पूछ सकता है पेपर में, समय को लेके, टाइम को लेके क्वेश्चन पूछ सकता है। टाइम बताइए, टाइम क्या होगा? बहुत प्यारी ट्रिक। अगर ट्रिक में मजा आए तो सेशन के लाइक शेयर करना बनता है महाकाल के आशीर्वाद से। ट्रिक में अगर आपको मजा आ रहा है, ट्रिक है क्या एक्चुअल में? ये कहता है 4 वर्ष की धनराशि है, स्वयं का 2 गुना हो जाती है, वह राशि कितने वर्षों में स्वयं का 8 गुना हो जाएगी। जब यहाँ पे 8 गुने की बात कर रहा है, इस बात को समझे, यहाँ पे 8 गुने की बात कर रहा है बेटा, 8 गुना। तो हाँ 23 को है भैया, 23 को है, किसका है? ध्रुव गुज्जर। अरे वाह भाई, गुज्जर भी है लौंडा हमारा। जब उसने 8 गुणे की बात करी तो 8 गुणे को लिख सकते हैं 2 की पावर 3, और 4 वर्ष की बात कर रहा है तो इसकी पावर 4, तो 4 3 कितना हो जाएगा 12। याद रखो बेटा, देखो कितने सेकंड में क्वेश्चन हो गया। 12 वर्षों में 8 गुना होगा, 2 की पावर 3 और 4 3 12, 12 वर्षों में वो हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों। हाँ बिल्कुल एकदम परफेक्ट है। ध्यान से देखते जाइए थोड़ा बेटा। जो क्वेश्चन देखिए, जिस मेथड से थोड़ा स्पीडली हो सकता है ना, जहां रेशो के कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन जल्दी हो सकता है, आप वहां रेशो लगाइए। जहां ट्री कॉन्सेप्ट से अच्छा हो सकता है, जल्दी से जल्दी हो सकता है, समय को बचाना होता है। कंपटीशन में क्या है भैया? समय को बचाना होता है। सीधी सीधी बात है, कंपटीशन कुछ नहीं है, वही मैथ है जो आपने पढ़ा है, जो मैंने पढ़ा है, बस समय को बचाना है। खेल सारा समय का है। एमटीएस का नोटिफिकेशन आ चुका है, हम रात को 8 बजे एमटीएस का क्लास चालू कर देंगे। ये सीएचएसएल और एमटीएस का जो क्लास है हमारा मेरे प्यारे बच्चों, रात को 8 बजे हमारी क्लास स्टार्ट हो जाएगी। चिंता मत करिए, रात को 8 बजे एमटीएस और सीएचएसएल का क्लास भी आप लोग ले सकते हैं। हम तो डेडिकेटेड करते हैं बेटा परिवार बच्चों के लिए।
15 साल में चक्रवृद्धि ब्याज की दर से स्वयं का 2 गुना हो जाता है, कितने वर्षों में स्वयं का 8 गुना हो जाएगा? बेटा इस बात को आप समझने की कोशिश करें। 8 गुणे की बात कर रहा है तो भैया देखो 8 गुना तो 2 की पावर 3 होता है 8 गुना, और 15 वर्ष की बात कर रहा है तो 15 थी कितना हो गया 45। बताइए कितना समय लगा इस क्वेश्चन को करने में? ट्रिक देख लो भाई, फाड़ू ट्रिक लगा तो भैया लिख दो गुरुदेव, मजा आ गया एकदम। जो भाई जब वो 8 गुणे की बात कर रहा है, 8 टाइम्स को उसने बात किया, 2 की पावर ये होता है 8, 8 गुणा की बात कर रहा है तो 8 को 2 की पावर 3 लगा, 15 साल में कितना हो जाएगा? 15 थी 45। सीधा 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 सवाल। हाँ ये क्वेश्चन बेटा, इसमें क्या कहता है? 2 की पावर 3 8 गुना हो गया, ये भी 8 टाइम्स कहता है तो 8 गुना 2 की पावर 3 हो गया। 4 वर्ष में कितना हो जाएगा? 4 से सीधा सीधा गुणा कर दो मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है। बाकी एक ट्री कॉन्सेप्ट से मैंने आपको बताया है। 216 रुपए हमने 23 की पावर 3 कर दिया, मूलधन मान लिया है, इसका 1/6 रेट ले लिया, 1/6 जो इसका रेट है 36 6 6 और 1 बेटा इसको जोड़ दो, ये आपका अंतर है, अंतर को जोड़ दिया 19 रुपए है, 19 यूनिट का वैल्यू 57 के बराबर है, अंतर 57 दे रखा था, एक वैल्यू 3 के बराबर। समझिए समझिए समझिए। अब ये समय को लेके क्वेश्चन है तो भैया दर को लेके भी तो सवाल आ रहे हैं पेपर में, पेपर में दर को लेके भी सवाल आ रहे हैं, दर को लेके भी सवाल पेपर में आ रहे हैं। लिख लो भाई ये टाइप नंबर 6 आपका जो है, दर को लेके भी क्वेश्चन परीक्षा के अंदर आ रहे हैं, दर को लेके भी क्वेश्चन आ रहे हैं पेपर में। हाँ लव यू ऑल मेरे प्यारे बच्चों। देखो दर को लेके क्वेश्चन कैसे पूछा जा रहा है, दर का मतलब होता है रेट, रेट को लेके परीक्षा में बड़े सवाल आ रहे हैं। कहता है 5 साल में, कहता है भैया 5 साल में 25 गुनी और 7 साल में 36 गुनी हो जाती है। इस टाइप से सवाल परीक्षा में बार बार पूछे जा रहे हैं। सीधा ट्रिक से लगा दो भाई, इतना समय नहीं है दिमाग फोड़ने में सवाल। 7 साल लिखा, लिखो भाई 7 साल में कितना गुना हो रहा है? 36 हो रहा है। 5 साल लिखा मेरे प्यारे बच्चों, कितना हो रहा है 5 साल में? भैया 5 साल में 25 गुना हो रहा है मेरे प्यारे बच्चों। दोनों के बीच का अंतर देखो भैया, दोनों के बीच अगर मैं देखता हूं तो 2 साल का डिफरेंस आ रहा है कि नहीं आ रहा है? 2 साल का मतलब समझिए रेट में अगर 2 साल का अंतर है तो सीधा इसका वर्गमूल, 2 का मतलब होता है सीधा वर्गमूल, लिख लो भैया 2 का मतलब वर्गमूल ले लो बेटा। तो ये 6/5 हो गया मेरे प्यारे बच्चों। कितने का अंतर आ रहा है? 1 का अंतर आ रहा है। 1 का अंतर 5 पे गुणा में 100 कर दो मेरे प्यारे बच्चों, 5 से काट दो, 5 दूनी 10, 20% का डिफरेंस आ गया। रेट पूछा था, रेट आपसे पूछा था बेटा, इस बात को समझिए। देखो 6/5 आ गया ना, तो 1 का अंतर किस पे? 5 पे है, गुणा में 100 करके बेटा निकाल देंगे तो ये 20% दर, आपकी जो दर आ गई वो 20% आ गई। बताइए सवाल को निकालने में कितना समय लगा मेरे प्यारे बच्चे? सीधा सीधा सीधा। अब ये ब्लैक बोर्ड भरता हुआ आपको लग रहा होगा इस क्वेश्चन को एक लाइन में हमने आंसर निकाल दिया है। देखो मैं यहाँ पे ये बता देता हूं, देखो भाई अब इस बात को समझ लो। 7 साल में 7 ईयर में कह रहा था 36, 5 ईयर में कह रहा था 25, 2 साल का अंतर आपने यहाँ पे देखा तो सीधा सीधा रेट को आपने ये लिख दिया। देखो भैया रेट में 2 साल का अंतर है तो 36/25 का वर्गमूल लेंगे, ये आ गया 6/5, अंतर 1 का है, रेट के लिए गुणा में 100 करना होता है 20%। बताइए कितना समय लगा? इसको बोलते हैं ट्रिकी अप्रोच। फोड़ा के नहीं सवाल को? ईमानदारी से बताइए सवाल फोड़ रहे हो कि नहीं फोड़ रहे हो? अरे पेपर में फोड़ना ही तो होता है सवाल को भैया, पेपर में फोड़ना ही होता है, कुछ नहीं करना, पेपर को फोड़ के आना होता है बेटा। लिख लो वेरी इंपॉर्टेंट, जब तक जीडी का पेपर होगा। अब मुझे सभी बच्चे टाइम बता दो, जीडी का टाइम बता दो, जीडी का जब तक पेपर होगा मैं क्वेश्चन करवाता रहूंगा, जब तक पेपर होगा मैं बढ़िया सारे सवाल पेपर तक मैं सवाल करवाऊंगा। टाइम बता दो, 11 बजे का टाइम ठीक है या 12 बजे का? दोपहर 11 बजे का टाइम ठीक है, दोपहर 11 बजे का, या 12 बजे का टाइम ठीक है? या टाइम आप लिख दो जल्दी से मुझे बता दो, 11 बजे 12 बजे का टाइम आपके लिए बढ़िया है या कोई टाइम आप बता दो जल्दी से, 11 बजे 12 बजे जो टाइम आपको ठीक लगता है। डेली में जो है संभावित प्रश्न पत्र के लिए है। हाँ थोड़ा समय भी आप लोग बताइए, समय किस टाइम रखे? मैथ का समय और रीजनिंग का समय आप लोग बताइए। मैथ और रीजनिंग में 100% स्कोर करवा दूंगा बेटा, टेंशन मत लो। जो है एसएससी के बच्चे आप लोगों को टेंशन नहीं लेनी है, कोई पैसा नहीं देना है भैया। 11-12 बजे के टाइम में एक बार थोड़ा सा कमेंट करके मुझे बता दो क्या टाइम आपके लिए अच्छा है? 11-12
जो सभी बच्चे वहां पे लाइव हो, मैक्सिमम स्टूडेंट्स को आपको बेनिफिट मिले मेरे प्यारे बच्चों। सब लोग 12 बजे कह रहे हैं बच्चे, 12 12 11 12 12 11 12। क्वेश्चन, ओहो रुको 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 रुको, क्वेश्चन पूरे नहीं दिख रहे हैं, रुको रुको रुको, ये तो बढ़िया बात बोली है। अब दिख रहा है? दिख तो रहा है, पर फिर भी थोड़ा सा मैं और कर देता हूँ। अब दिख रहा है? हाँ, हम्म, 11 बजे का बच्चे बहुत लिख रहे हैं, 11 11 11 11 11 11 11 11 11। चलो 11 बजे कर देंगे भाई। सेशन को एक बार थोड़ा शेयर कर दो भाई, दबा के शेयर कर दो। 11 बजे कर दूंगा बेटा, टेंशन लेने का जरूरत नहीं है। अब ठीक लग रहा है ना? अब देखो, फोड़ दो सवाल को महाकाल के आशीर्वाद से, पेपर को फोड़ के आना है बेटा। फोड़ दो पेपर को, एकदम फोड़ देंगे, पेपर को फोड़ देंगे। मैथ में बेटा 100% का स्कोर मेरा, मैथ में रीजनिंग में बेटा, रीजनिंग में 100% स्कोर मेरा गारंटी है। एक नंबर नहीं कटने दूंगा तुम्हारा, एक नंबर मैथ और रीजनिंग मेरे प्यारे बच्चों। कहीं मत जाइए किसी प्लेटफॉर्म पे, यहाँ पे आइए, मैथ और रीजनिंग का रेगुलर क्लास लीजिए, और आपको देखिए कैसे मैं हीरो बनाता हूं मैथ और रीजनिंग में। भैया बहुत मजा आने वाला है, बहुत गर्दा गर्दा कटने वाला है। देखो 5 साल में 27 गुना कहता है, यहां पे 5 साल लिखा और आपने कहा 27 टाइम्स है, ठीक कहा। फिर हमने कहा 2 साल में, फिर कह रहा है बेटा 8 टाइम्स है। अब मैंने आपको बताया मेरे बच्चे, इसमें से अगर मैं माइनस करता हूं तो 3 साल का अंतर आ रहा है। 3 साल का अंतर आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो रेट जो होगा बेटा, 27 को लिखेंगे, 8 को लिखेंगे। अगर 3 साल का अंतर है तो बच्चे याद रखो, घनमूल ले लो, घनमूल, घनमूल, घनमूल। अंग्रेजी में मैं बोलूंगा क्यूब रूट, क्यूब रूट, घनमूल ले लो। ये 3/2, दोनों के बीच कितने का अंतर है? 1 का अंतर 2 पे है। परसेंटेज के लिए गुणा में 100, जल्दी से जल्दी 50% सर आपका आंसर है। बताइए, ईमानदारी से बताइए, फंस रहा है कि नहीं? ऐसे सवाल फंसेंगे बेटा। ट्रिक देखो सवाल में, ट्रिक। 24 को पेपर है बच्चे का, ट्रिक देखो। ओहो भैया, आपके लिए क्लास लगाइए, दमदार तरीके से क्लास चलेगी। आपके लिए क्लास लगा दी गई है मेरे मुन्ना, आपके लिए क्लास है, ये क्लास आपकी है, आपके लिए लगाई गई है। पेपर को फाड़ हूं ईमानदारी से कि पेपर को फाड़ के आइए मेरे प्यारे बच्चों। पेपर बाहर नहीं आता है, पेपर यहीं से फंसेगा जो हम बता रहे हैं। रेट को लेके क्वेश्चन पूछेगा। 5 साल में 27, 2 साल में 8, 27/8 वर्गमूल, घनमूल ले लिया, 3/2 हो गया। दोनों के बीच 3 और 2 के बीच 1 का अंतर है। एक का पेपर डिस्कस करूंगा। ये देखिए टाइप नंबर 6, छठे टाइप का सवाल जो मैंने पेपर को देखा, बच्चों ने जब मेरे पास क्वेश्चन भेजे तो मैंने देखा छठे टाइप का सवाल ये फंसा था। छठा टाइप का जो सवाल था, टाइप जो देखो कितने टाइप के सवाल पेपर में आ रहे हैं, इस बात पे विशेष ध्यान देना। अभी तक कोई टीचर आपको ये नहीं बताएगा कितने कितने टाइप के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। सवाल में सिर्फ नंबर चेंज होंगे। जैसे यहाँ पे 2.25 है तो यहाँ पे हो सकता है 6.25 है, इसकी जगह पे यहाँ पे ये चेंजिंग आ सकती है बस 6.25। सिर्फ नंबर चेंज होते हैं बेटा, लैंग्वेज चेंज नहीं होती, नंबर चेंज होते हैं। जहां 2 वर्ष है यहां 2 की जगह 3 वर्ष आ जाएगा बस। सवाल कुछ भी दे दे, कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए, कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। मैं बता देता हूं, ये फिर हम इधर गुणा कर देंगे।
अब बस इस बात को देखना है, समय भैया आपका अगर 2 वर्ष है तो वर्गमूल लेना सीख लो। समय 2 वर्ष है, समय 2 वर्ष है तो दोनों का वर्गमूल लेना सीख लो। इसका 10 वर्गमूल आ गया, इसका 25 आ गया, दोनों के बीच अंतर क्या है? ये ब्याज होता है। इसको अंतर जो होता है ना, ये ब्याज होता है मेरे प्यारे बच्चे। जब भी रेट को निकाला जाता है 5 रुपए का ब्याज किस पे? मूलधन 10 रुपए पे। परसेंटेज के लिए गुणा में 100 कर दो। 5 से 2 गया, 2 से 50, 50% आंसर देगा आपको। समा बन रहा है कि नहीं बन रहा? संभावित प्रश्न पत्र हैं, पेपर में फंसेगा बेटा, पेपर में फंसेगा। पेपर को उठा के देख ले। हाँ, पेपर में फंसेगा सवाल। जल्दी से जल्दी बताइए। अगला सवाल लगाइए आप लोग मुझे। इस सवाल का आंसर, सब बच्चे इस सवाल का आंसर देंगे। डेली में 20 सवाल, डेली 20 सवाल पेपर में आ रहा है। 20 ही सवाल हम लेके आएंगे। मैथ का टारगेट, मैथ का सवाल ही 20 आ रहा पेपर में। तो डेली का हमारा रोजाना हम 20 सवाल, रोजाना 20 सवाल हमसे पढ़ के जाइए। पेपर में 20 सवाल पूछता है तो हम भी 20 पढ़ाएंगे। डेली का हमारा कमिटमेंट है 20 सवाल आपको, 20 सवाल, 20 साल नहीं 20 सवाल, 20 सवाल आपके लिए मैं क्वेश्चन में आपके लिए जो। लो बेटा, ये टाइमर को अब की बार, ये टाइमर को यहां पे दे दिया। बताइए, एक धनराशि चक्रवर्ती 3 वर्ष में भैया 1.33 गुना हो जाती है। ब्याज की दर बताइए, बताइए ब्याज की दर क्या होगी मेरे प्यारे बच्चों? फटाफट से आंसर नहीं दे पा रहे हैं आप लोग। अरे 100 किधर से आया भाई? 100 इधर से आया। मैंने ये समझाया कि जब इसको हटाएंगे ना, ये 1 हो गया, ये 2.25 हो गया, तो बट्टे में 100 कर दिया ना बेटा। तो ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई जब करूंगा तो 100 इधर नहीं आ जाएगा, यहाँ 100 हो जाएगा, यहाँ 2.25 हो जाएगा। बस ये देखो, क्लियर है कि नहीं है? ये देखो, इसको प्रिंसिपल बोला जाता है, इसको अमाउंट। ये मूलधन और ये मिश्रधन, हिंदी में इसको मूलधन मिश्रधन बोलते हैं। ये 1 रुपया है, 1.331 है बेटा। ये जो देखो, मेरी बात सुनो बच्चे, यहाँ पे जब हम इसको हटाते हैं ना, नीचे 1000 जो बनता है, इस 1000 को जब ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे ऐसे बटे में 1 करके, तो ये 1000 तो यहाँ आ जाएगा और ये 1,331 ये हो जाएगा। अब समय को देख लो, टाइम दे रखा है 3 वर्ष। 3 वर्ष है तो याद रखो घनमूल का कंसेप्ट लगेगा। गुरुजी ने बताया घनमूल, दोनों का घनमूल लेना होगा। 1000 का घनमूल 10 होता है। इसका अगर घनमूल भी नहीं आता तो वो भी निकालना सिखा दूंगा, बिल्कुल बेसिक से। आपको बेसिक चीजें नहीं आती तो मेरे इस चैनल के साथ जुड़े रहिए, आपको बेसिक चीजें भी निकालना सिखा दूंगा बेटा, टेंशन लेने का जरूरत नहीं है। अगर बेसिक चीजें आपको नहीं आती हैं तो इस चैनल के साथ बने रहिए, आपको बेसिक चीजें निकालना सिखा दूंगा। रेट होगा 1 रुपए का 10 पे, परसेंटेज के लिए गुणा में 100, 0 से 0 काट दो भैया, 10% आपका आंसर। आपका पाट दो पेपर को भैया। राधे राधे जपा करो। क्लियर है? चलो भाई, THSL के लिए हाँ बेटा देखो, CHSL और MTS के जो बच्चे हैं, आप बिल्कुल नाराज ना हो। रात को 8 बजे आपके लिए स्पेशल सेशन चालू कर दिया। रात को 8 बजे 2022 और 23 के जो बच्चे हैं, 2022 और 23 का जो पेपर है उसके लिए रात को 8 बजे हमने CGL और CHSL के लिए एक बेहतर सेशन स्टार्ट कर दिया है। तो आप लोग भी जुड़ना बिल्कुल ना भूलें। लो भाई बताइए, एक राशि 3 वर्षों में 3 सही। अब इसमें देखो, अब की बार रेट कितना दिया है, समय को चेंज कर सकता है। 3 साल दिया है बेटा, और 3 सही 3/8 गुना हो जाती है। तो पूछता है ब्याज की दर क्या होगी? बच्चे जल्दी से बताइए। सवाल को पढ़े, अच्छा सवाल मेरे प्यारे बच्चों। रेगुलर क्लास लें। SSC GD का जब तक पेपर होगा मैं संभावित प्रश्न पत्र करवाता रहूंगा जो पेपर में आ रहे हैं। यहां से ही पेपर आएगा बेटा, इस बात का विषय ध्यान रखना। पेपर यहां से बाहर नहीं आ रहा है। SSC GD के बच्चे का पेपर भैया धांसू सर के यहां से आएगा बिल्कुल एकदम जो है। अब देख, रोहित ने फोड़ दिया सवाल। फोड़ने की तो बात होती है, तुम्हारे अंदर वो आग नहीं दिख रही है, फोड़ने की तो बात है भाई। देखो, ये मूलधन लिख लिया, बिल्कुल मातृभाषा में पढ़ाऊंगा, चिंता मत करो। ये मूलधन लिख लिया, ये आपका मिश्रधन लिख लिया। बिल्कुल बेसिक से। कोई टीचर नहीं है, या तो टीचर बहुत हायर लेवल पे पढ़ा रहा है आपको जो है, या कोई पढ़ा ही नहीं रहा बिल्कुल एकदम जो है। अरे भैया यहाँ तो बेसिक से चलेगा।
₹1 मूलधन ले लिया, ये हो गया 27/8 हो गया, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, ये ₹8, ये आपका 27 हो गया। समय को देखते हैं, समय सीमा 3 वर्ष है सर। समय सीमा अगर 3 वर्ष है तो दोनों का घनमूल ले लो। समय सीमा 3 वर्ष है, इसका भी घनमूल ले लो, इसका भी घनमूल ले लो। इसका ₹2, इसका ₹3, ठीक है। दोनों के बीच ₹1 का अंतर है मेरे प्यारे बच्चों, ध्यान दीजिए इस बात को। रेट को निकालना है। ₹1 का अंतर 2 पे है, परसेंटेज के लिए गुणा में 100 कर दो भैया, कितना आ गया? 50% आपका आ गया मेरे प्यारे बच्चों। 50% आपका, जो 50% इज द राइट आंसर मेरे प्यारे बच्चों। 50% आपका बिल्कुल परफेक्ट आंसर है। लव यू ऑल। सेशन को लाइक और शेयर करते रहिए भाई। जिसने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, जल्दी से वो चैनल को सब्सक्राइब कर दे बेटा। ये सवाल बहुत फाड़ू है। जिसने, देखो ये सवाल पेपर का सवाल है, ये सवाल इस बार पेपर में आया था मेरे प्यारे बच्चों। ये सवाल 16-17 जनवरी का, मेरे ख्याल से जो 16 या 17 जनवरी का जो पेपर था उसमें इस टाइप का सवाल देखा गया था। इसमें ये 9 महीने की बात कर रहा है, मंथली भी सवाल आ रहा है। जल्दी से फोड़ो इस सवाल को। ये कहता है प्रतिवर्ष 32,000 रुपए की राशि थी बच्चे, 32,000 रुपया की राशि है। 9 महीने में 5,044 ब्याज प्राप्त होता है जब ब्याज तिमाही संयोजित होता है। इस बात पे ध्यान दें, ब्याज क्या हो रहा है? तिमाही संयोजित हो रहा है। क्या हो रहा है? तिमाही संयोजित हो रहा है। क्वेश्चन पे एकदम कॉन्सेंट्रेशन ऐसे, सिर्फ पढ़ाई पे फोकस रखो मेरे प्यारे बच्चे। बिहार पुलिस के लिए बिल्कुल देंगे बेटा, बिहार पुलिस के लिए भी क्लास देंगे। घबरा क्यों रहा है मेरे लाल? सबके लिए क्लास देंगे। सबका साथ सबका विकास करना जरूरी है। हमारा एम है हर बच्चे को सरकारी नौकरी का। हिंदुस्तान का कोई बच्चा गरीब ना हो, हर बच्चे के सपने को मैं साकार करने के लिए मेहनत करूंगा। इस बात का ध्यान रखिए। बस आपने कमिटमेंट करनी है। सभी बच्चे जो भी आपके ग्रुप में हैं, सब बच्चों को इस परिवार के साथ जोड़िए, इस परिवार को सक्षम करिए, इस परिवार को मजबूती दीजिए, जिससे कि हमारे अंदर का जो हम जो ज्यादा से ज्यादा आपके लिए मैं मेहनत कर सकूं आपके लिए मेरे प्यारे बच्चे। आप देखो ये मूलधन था और ये मिश्रधन था। मूलधन और ये आपको मिश्रधन दे रखा है मेरे प्यारे बच्चों। ठीक बात है कि नहीं? मूलधन है मेरे प्यारे बच्चों और ये आपके लिए मिश्रधन आपको दे रखा है। 32,000 रुपए, 32,000 रुपए मूलधन है। मिश्रधन क्या है? 32,000 रुपए और प्लस में ब्याज कितना है? 5044। 32,000 था, 50 तो 37044। 37044। देखो बेटा, अब मुझे ये देखना है समय। 9 महीने का मतलब समझते हो? त्रैमासिक की बात कर रहा है। त्रैमासिक 9 महीने में कितनी त्रैमासिक हुई? ये 9 मंथ में त्रैमासिक की बात करता है तो 3 से भाग कर देंगे। 3 से भाग कर दूंगा। 9 महीने में 3 त्रैमासिक हो गई। तो भैया इसका मतलब है टाइम जो है एक तरह से मोटा मोटा 3 वर्ष है आपके लिए टाइम। तो 3 वर्ष अगर आपका टाइम है बेटा, इस बात को आप समझने की कोशिश करें। इसका भी क्यूब रूट लेंगे, इसका भी क्यूब रूट, और सॉरी इसको ऐसे करते हैं 4 से भाग करके इसका लेंगे। 4 से भाग करो, 4 अट्ठे 32, ये 8,000 हो गया। अब इसका क्यूब रूट आसान हो जाएगा। 4 नाम 36, 4 दूनी 8, 4 छिंग 24। अब इसका क्यूब रूट आसान हो जाएगा। इसका 20 हो गया, इसका क्यूब रूट आपका 21 हो गया मेरे प्यारे बच्चों। दोनों के बीच का डिफरेंस आपने देखा, ₹1 का अंतर है। रेट के लिए बटे में 20 किया, 5% आपका आंसर आ रहा है बेटा। कितना आंसर आ रहा है जल्दी से? 5%। 5% बच्चे टिक कर सकते। 5% इज द राइट आंसर बेटा। इसके बाद रीजनिंग का क्लास भी लेके जाना है मेरे प्यारे बच्चों। मिसिंग नंबर के क्वेश्चंस बहुत पूछे जा रहे हैं, वो क्वेश्चन मैं जरूर करवाऊंगा। ठीक है, चलो जल्दी से। हाँ, क्वेश्चन क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? बिल्कुल एकदम। जो 9 महीने का मतलब है मेरे प्यारे बच्चों, 9 महीने में 3 त्रैमासिक होती है। 3 3 या 9 होता है। टाइम जो हो गया एक तरह से भैया 3 हो गया आपके लिए। 3 तो घनमूल ले लेंगे मेरे प्यारे बच्चों। तो इस टाइप का ये क्वेश्चन आप लोग बना सकते हैं। बहुत प्यारा क्वेश्चन है। 2304 रुपए भैया 2500 हो जाते हैं। ठीक है, आसान कर सकते हैं हम इस क्वेश्चन 2 साल के लिए मेरे प्यारे बच्चों। देखो ये 2304 है और ये आपका 2500 हो रहा है। अगर वर्गमूल ले लेते हैं दोनों का तो इसका 48 हो गया, इसका 50 हो गया। ये 2 दूनी 4, 2 चौक 8 और ये 25 हो गया मेरे प्यारे बच्चे। दोनों के बीच डिफरेंस देख लो। एक रेट भैया एक का 24 पे, परसेंटेज के लिए गुणा में 100।
2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 4 से 25 और 4 से 6, 6 से काट दूंगा, 6 चौका 24, 4 से ही 1/6% आपका मेरे प्यारे बच्चों। कितना समय लग रहा है ईमानदारी से बताइए, कितना समय लगा भैया? सभी चैप्टर के क्वेश्चन करवाऊंगा, चिंता मत करिए, जो जो चैप्टर से सवाल आ रहा है सबके करवा दूंगा, ठीक है। तो अब ये सवाल मैं आपके लिए होमवर्क कर दूंगा, पीडीएफ आपको आपके टेलीग्राम, ये सवाल आपके होमवर्क के लिए मैं है। इसके बाद रीजनिंग का क्लास है, रीजनिंग का क्लास भी जरूर लेके जाएं मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है। ये होमवर्क के लिए पीडीएफ कहाँ मिलेगी? अब आप कहोगे देखो ये हमारा मैथ स्पेशल ब्रह्मास्त्र बैच चला हुआ है, जिसपे अभी आपको लिए डिस्काउंट चल रहा है, मात्र ये 299 रुपए में है, ठीक है। और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए मेरे प्यारे बच्चों। पीडीएफ के लिए ये आपका टेलीग्राम है, यहाँ पे पीडीएफ आपको बिल्कुल फ्री प्रोवाइड की जा रही है इस पीडीएफ के लिए। और हमारा जो है मेरे प्यारे बच्चों धांसर मैथ एप्लीकेशन भी हमारी ऐप धांसर मैथ नाम से, इस एप्लीकेशन को भी आप लोग डाउनलोड कर लीजिए। तो आज की क्लास आपकी कैसी लगी मेरे प्यारे बच्चों? थम्स अप करके जरूर बताइए। अगर आपको लगा कि हम ईमानदारी से मेहनत करते हैं मेरे प्यारे बच्चों, हमारे इस परिवार की करना चाहते हैं मेरे प्यारे बच्चों, बिल्कुल फ्री में, कोई पैसा नहीं है, बिल्कुल एकदम जो है, तो इस यूट्यूब चैनल के साथ जुड़े रहिए। यहाँ पे शानदार क्लास है आप लोगों के लिए। और संडे को आपको पता है राम सर के बहुत धांसू क्लास हम लेके आ रहे हैं। राम सर को कौन बच्चा नहीं जानता है। तो मेरे प्यारे बच्चों इस परिवार के साथ जुड़े